अभिनंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। समय से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोगों के ध्यान का 20वां दिन है। ये गिनती बस यूं ही है, क्योंकि कुछ भी से स्टार्ट होता है तो उसको एक समाप्त करने का है, नहीं तो हम लोग फिर पूर्णिमा के दिन से फिर से स्टार्ट करेंगे ही। और आज अब हम लोगों का ध्यान का समय हो रहा है, और आज का ध्यान हम लोगों के साथ दीप्ति मैम है, वो करवाएंगी। दीप्ति ऐसे अभी तक हम लोग उनको रिया जी के नाम से जानते हैं पर उनका रियल में नाम दीप्ति है, और वो रश्मि की बहन है। और पहले रश्मि ध्यान में आई, उसके बाद उन्होंने अपने बहनों को लाया, फिर इन्होंने अपने डॉट सिस्टर इन लॉ को लाया। इसी तरह से ध्यान ही बढ़ते जा रहे हैं। यही है दोस्तों, जो चीज हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में फायदा कर रहा है, हम वो अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को बतलाते हैं। और हम लोग इसलिए आप लोग भी कहते हैं, अपने भी जो आपको फायदे हो रहे हैं अपने रिलेटिव को बतलाइए, जिससे जो फायदे आपको हुए उनको भी मिले। तो आइए रिया जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी कंफर्टेबल है जरूर अपना वीडियो खोल ले, और पूरे मन से हम लोग रिया जी का साथ देंगे। हाँ रिया जी, स्वागत। नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। मैं दीप्ति शर्मा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से अ, ध्यान कराने की कोशिश करती हूँ। चलिए सभी ध्यान में चलते हैं मेरे साथ आज ध्यान की यात्रा में। तो सभी सुख आसन में बैठ जाइए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही आ रही, बिल्कुल बिल्कुल और परफेक्ट है। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोदी में रख लीजिए। और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए। दोस्तों, अपने शरीर को नीचे से लेके पैरों के तलवों से और ऊपर तक धीरे धीरे अपने सिर तक शांत कीजिए। एकदम रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी चेतना को अपनी नासिका द्वार पर ले आइए। अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। कैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अब गहरी लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड रुककर धीरे धीरे छोड़िए। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड रुककर धीरे धीरे छोड़िए। अब सारा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर लगाइए। अपनी आती और जाती सांसों में खो जाइए। एकदम डूब जाइए अपनी आती और जाती सांसों में।
महसूस कीजिए कि जैसे नदिया का पानी बहता है, ऐसे आपकी सांसें बह रही हैं और आप इसमें डूबते जा रहे हैं। एकदम खो जाइए अपनी सांसों में। और अब एक मधुर संगीत के साथ ध्यान यात्रा में अपनी सांसों के साथ बहते हुए चले जाइए। मधुर संगीत। सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे बाहर जा रही हैं। दोस्तों, नमस्कार। सारा ध्यान आप अपनी सभी का सांस पर। स्वागत है इस सुंदर से अमावस्या ध्यान में। दोस्तों, बहते चले जाइए अपनी सांसों के साथ। डूबते जाइए धीरे धीरे धीरे। जैसे नदियां बहती है शांत, वैसे ही आप अपने शरीर के अंदर शांति महसूस कीजिए। सांसों के आने और जाने को बहती हुई नदिया के समान महसूस कीजिए।
चेतना को अपने भौतिक शरीर में महसूस कीजिए। हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए अपने चेहरे पर रख लीजिए। अब अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ धीरे धीरे अपनी हथेलियों में खोलिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाइए ध्यान से। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान यात्रा पर चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। बहुत ही दिव्य और बहुत ही ऊर्जावान ध्यान। थैंक यू इस मंच को अपनी ऊर्जा देने के लिए। सब धन्यवाद। कोई अगर पानी, इतने दिव्य ध्यान के बाद जरूर थोड़ी सी पानी पी लीजिए, जिससे हमारी ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाए। जी फ्रेंड्स, आज हम लोगों का, कल हम लोगों का लास्ट दिन है, इसलिए अभी हम लोगों का 15 मिनट का चलेगा ज्ञान। लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्ञान के बाद जरूर जो भी जितना भी बोल सके, हाँ अच्छा लगा कैसा लगा, जरूर थोड़ी सी शेयरिंग दे। अब आप लोग माइंड सेट कर लीजिए, 15 मिनट के बाद हम लोग शेयरिंग लेंगे, तो प्लीज वीडियो खोल के अपना शेयरिंग जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम ज्ञान पे चलते हैं। आज का ज्ञान रश्मि शर्मा लेंगी और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आइए रश्मि, हम लोगों को ज्ञान पे ले चले। जी रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और आशा मैम धन्यवाद, और दीप्ति शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। हाँ जी, तो आज हमारा जो अ, ज्ञान चर्चा का विषय है वो हमारे पत्री जी द्वारा, हमारे गुरु पर ब्रह्म श्री पत्री जी के द्वारा दिए गए कुछ रूल्स हैं। हाँ, जो रूल्स हमें दिए हैं हमारे गुरुदेव ने, वो ध्यान के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा को किस तरीके से आगे अच्छे से बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, इसलिए ये दिए। जैसे हम कोई भी किसी भी प्रकार की जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें साथ में कुछ कोर्सेज ऐसे दिए जाते हैं कि जब तक आप उनको नहीं करोगे तब तक आप जो सब्जेक्ट आप लिया है उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे या उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी पर्पज को समझते हुए हमारे गुरुदेव ने हमें दो तरह के रूल्स दिए हैं। एक तो होते हैं डायमंड्स रूल्स और एक होते हैं गोल्डन रूल्स। तो जो डायमंड्स रूल्स बताए वो तो जो हमारा ध्यान है, स्वाध्याय है और सज्जन संगति है। इन तीनों से तो हम अच्छे से परिचित हैं ही, क्योंकि उस दिन जो पूनम पांडे मैम ने हमें जो 18 रूल्स बताए थे उसी में ये थे कि हमें ध्यान आनापान सती ध्यान करना है, और जितनी हमारी एज है उतने मिनट हमें अच्छे से वो ध्यान जरूरी करना है। ज्यादा तो आप कर ही सकते हो, करना ही है, लेकिन जितनी हमारी एज है उतने मिनट तो हमें कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी हमारा जो सज्जन सांगति है वो भी उस दिन आपको बताई गई थी कि सज्जन सांगति द्वारा हम क्या होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं और जो दूसरे किसी के अनुभव होते हैं, तो उनकी जब हम शेयरिंग करते हैं तो हम एक दूसरे को समझ पाते हैं कि ध्यान में असल में
उनको क्या अनुभव हो रहा है या मुझे क्या अनुभव हो रहा है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत। जब हम किसी के अनुभव सुनते हैं तो हम उससे खुद को भी रिलेट कर पाते हैं, और एक हमारे मन में भी, जैसे किसी को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं तो हमारे मन में भी विचार आता है कि हमें भी ऐसे अनुभव आने चाहिए। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, और फिर हम उसके लिए भी ये कार्यरत रहते हैं कि हमें आए, तो वो अनुभव जब हमें आते हैं तो हमें पता पड़ जाता है अच्छा इसका मतलब ये है। तो सज्जन संगति बहुत जरूरी है, बहुत सी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। जब भी हमारे बड़े बड़े सेशन होते हैं तो जब दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उससे ही हमारे कितने सारे आंसर हमको मिल जाते हैं। तो सज्जन संगति बहुत जरूरी है। और जो हमारा स्वाध्याय है वो भी जरूरी है, वो स्वयं स्वयं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। उस दिन बताया गया था कितनी सारी हमारी पीएसएसएम के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, उनको पूरा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और अन्य लेखकों की भी पुस्तकें जो अनुवाद करके हमको दी गई है वो स्वाध्याय में। अब हम आते हैं, जो हमारे गुरुदेव ने हमें गोल्डन रूल्स दिए हैं। तो गोल्डन रूल्स हैं, उसमें मैं आपको अभी पिक्चर शेयर करूंगी, उसमें आप दिखाई दे रही है क्या? नहीं नहीं आ दिख नहीं रही, रही? आ रही, आ रही है। आ रही। हाँ, तो ये थ्री गोल्डन सूत्र में है, ये गोल्डन रूल्स। पहले थ्री गोल्डन रूल्स हमको हमारे गुरुदेव ने दिए हैं। तो ये इसमें और भी पिक्चर है, वो मैं शेयर करूंगी अभी आपको। तो रश्मि तीन रूल्स में स्लाइड। हमारे एक तो है कि हमें किसी को जज नहीं करना है, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट और नो इंटरफेरेंस। तीन जो रूल हमें दिए हैं, कि जजमेंट में है कि हमें किसी को जज नहीं करना है ना। हम क्या करते हैं कि हम किसी को देखकर या उसकी बातें सुनकर, या फिर थोड़ा सा किसी ने हमें उसके बारे में बता दिया और हम उसके बारे में एक अपने अंदर बिलीफ बैठा लेते हैं कि वो तो वैसा ही है, ये तो ऐसा ही है। तो ये हमारा हो गया ये जजमेंट वाला, कि हम दूसरे को जो जज करते हैं। और रश्मि दूसरा है रश्मि कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या? थोड़ा सा स्लाइड शो वाला दबा देंगी ना तो पूरा आपका ये आ जाएगा। आवाज स्लाइड नहीं आ शो, रही? स्लाइड शो वाला क्लिक कर देंगी तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या? नहीं, अभी नीचे के भी आ रहे हैं। एक सेकेंड। क्या? नीचे भी आ रहे हैं, उसको बटन को क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पे आएगा ना, तो वही आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये पूरे पे आ नहीं रहा है क्या? दूसरे स्लाइड भी नीचे दिख रहे हैं, हाँ। वो थोड़े चलिए ठीक, दिखेंगे क्योंकि लगा रखे हैं मैंने, चलिए ठीक ठीक। कि और भी रख। तो इसमें नो जजमेंट, नो कंप्लेंट और नो इंटरफेरेंस है ना। तो कंप्लेंट में जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, उसके विषय में बताया गया है कंप्लेंट के बारे में, कि हम किसी भी व्यक्ति से हमें कंप्लेंट रहती है, या फिर कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उससे भी हम शिकायत में ही रहते हैं। तो मैं आगे पूरी तरीके से बताऊंगी। और तीसरा है हमारा इंटरफेरेंस, कि हम जो दूसरा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है उसमें हम इंटरफेयर करते हैं ना, वो हमको नहीं करना है, ये हमको हमारे गुरुदेव ने बताया है। तो ये पहला वाला जो नो जजमेंट वाला है, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, और हम ने उसके बारे में कुछ जाना नहीं है, अभी कुछ हम उसके बारे में जानते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर जो विचार उसके बारे में आ रहे हैं और हम उसके लिए वो जजमेंट करते हैं। जैसे हम किसी लेडी को दूर से ही देख के उसको कहेंगे कि अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं, या फिर ये कैसा, ये तो काली है, कि ये तो मोटे हैं, ये गोरे हैं। इस तरीके के हमारे जजमेंट रहते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। या कोई ज्यादा बोलता है तो अरे ये तो बहुत बोलने वाली है, इसको तो अक्ल ही नहीं है। इस तरीके से हम खुद ही अपने अंदर से ही दूसरे के लिए बोलते रहते हैं कि ये ऐसी है, जबकि वो हमारे खुद के अंदर वो बातें होती है, लेकिन हम दूसरे को बोलते हैं कि वो ऐसा है। तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने
मन के द्वारा दूसरे को जज नहीं करना है। जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं उससे हमें कभी भी किसी दूसरे के बारे में कुछ भी इस तरीके के अपने अंदर पैटर्न नहीं बना लेने चाहिए कि वो तो ऐसा ही है ना। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी जो एनर्जी होती है वो घटती है। और जब हम दूसरे को जज करते हैं उसमें हमारा अहम भी बहुत ऊपर आ जाता है। तो जब हम जज करते हैं तो हमारा जब अहम ऊपर आता है तब हमारी जो ऊर्जा है वो डाउन में चली जाती है। तो ये पहला रूल है कि हमें किसी को भी जज जज नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, कि मान लो हमारे अंदर ये आदत है जज करने की दूसरे को, तो ये कैसे कम की जाए। तो इसके लिए सबसे सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे अंदर कोई जजमेंट चल रहा है तो पहले मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है जब भी कुछ मुंह से मुझे निकालना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऊपर से ही उसको देख के और मैं उसके बारे में कुछ जज कर रही हूँ, बल्कि उसको अंदर से ऑब्जर्व करके ही मुझे उसके बारे में कुछ अपनी धारणा बनानी है। पहली बात तो किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलने का हम हक ही नहीं रखते, लेकिन अगर है तो भी पहले मुझे उसको पूरा जांच लेना चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा अभी नया ही एक उदाहरण है मुझे अभी पता पड़ा, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी आप लोगों के। कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी एक फ्रेंड है, तो जब ये दोनों एक स्कूल में पढ़ाते थे तब उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है वो विडो है, हो गई थी, और उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे। तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, काफी मेहनत करती थी। पर उनकी एक आदत थी कि वो सबसे हंस के बोलती थी। तो कहीं ना कहीं हमने सुना है कि हर एक से हंस के बोलना चाहिए, तो ये तो एक अच्छी आदत है। लेकिन वहां के जो लोगों ने क्या बना लिया कि अरे ये तो विडो है और ये सबसे इतना बोलती है, सबसे हंस के बोलती है, ये तो ना बदतमीज औरत है, इस तरीके से। तो जब मेरी फ्रेंड की उससे दोस्ती हुई तो उसको भी बोला गया कि अरे ये तुमने कैसी फ्रेंड बना रखी है, ये तो बदतमीज है, इस तरीके की है, ये तो मतलब चरित्रहीन है। इस तरीके से उसके बारे में लोगों ने, बस किस लिए, क्योंकि एक तो वो दिखने में बहुत सुंदर थी, एक सबसे हंस के बोलती थी, उसका नेचर है ऐसा, इसलिए। लेकिन जब मेरी फ्रेंड की उससे दोस्ती हुई तो उसको पता पड़ा कि वो तो बहुत अंतर्ज्ञानी लेडी है। जब उनकी छोटे छोटे विचारों के बारे में जाना कि वो तो इतनी ज्ञानी औरत है, और फिर उनके बारे में इतना सारा लोग हरे क्यों बोल रहे हैं कि ये तो चरित्रहीन है, बस इसलिए क्योंकि वो एक सुंदर है और बोलने में थोड़ी ऐसी थी कि सबसे हंस के बोलती थी। लेकिन उनके अंदर किसी ने नहीं झांका, उनको किसी ने नहीं देखा अंदर से, सिर्फ उनको ऊपर से देख के और उनके लिए इतना बड़ा जजमेंट दे दिया कि ये तो ऐसे। तो दोस्तों ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। जबकि वो कितनी अच्छी और कितनी आत्मज्ञानी लेडी थी, जब उनसे बात की तो उनकी छोटी छोटी जो सीख थी वो उन्होंने बताई, तो बोले कितने उनके महान विचार थे। तो सिर्फ उनको देख के, उनके व्यवहार को, और लोगों ने उनको ऐसा जज किया। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमेशा ये बोलना चाहिए, कभी भी ऐसा हो तो इसका एक मंत्र है, जैसे हम ऐसे बोलना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ। मतलब मैं साक्षी हूँ, जब मैं अपने अंदर बोलूंगी तो मैं सिर्फ क्या है, मैं उसको देख रही हूँ। कभी भी मेरे मन में उसके प्रति कोई जजमेंट नहीं आएगा, किसी के भी प्रति। जब मैं ये सोचूंगी कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी मतलब मैं सिर्फ एक देखने वाली हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। जब मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मेरे अंदर कोई भी किसी के लिए जजमेंट नहीं आना चाहिए। तो पहला रूल ये है कि हमें किसी के प्रति कोई भी जजमेंट नहीं रखनी। अब ये दूसरा है नो कंप्लेंट। नो कंप्लेंट्स में क्या है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति से कभी भी कंप्लेंट नहीं रखनी है। हम क्या करते हैं कि ये रिलेशन में भी होता है, साथ में हम रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों से जो भी बात मेरे मन की नहीं है, जो भी बात जो मेरे मन में है, वो व्यक्ति अगर दूसरा नहीं कर रहा है उस तरीके का काम, तो मुझे उससे कंप्लेंट हो जाएगी कि अरे ये तो गलत कर रही है। या फिर कोई भी परिस्थिति है, परिस्थिति कैसे बनती है, हमें हमेशा परिस्थितियों से भी शिकायत रहती है कि अरे मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ पढ़ नहीं पाई, है ना, ऐसा होता है।
या फिर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये काम कर लेती। हमेशा एक कंप्लेंट में रहते हैं, हम लोग कंप्लेंट मोड में चले जाते हैं। जो हम कर नहीं सकते उसको कंप्लेंट मोड में डाल देते हैं। अगर ऐसा ही होता तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा हुआ बच्चा कैसे इतने बड़े व्यक्ति बन जाते, है ना। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी थे, कहते हैं वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े थे, फिर वो एक महान वैज्ञानिक बने, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने तो कभी किसी परिस्थिति से कंप्लेंट नहीं की अपनी, वो तो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पड़े। ऐसे ही हजारों लोग हैं जो कभी कंप्लेंट नहीं करते, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखते हैं। लेकिन जो कंप्लेंट में रहते हैं कि मेरे पास ये कमी है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमें ये सोचना है कि ये हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में आई है। कंप्लेंट के रूप में कभी भी उसे नहीं लेना चाहिए। जब आप कंप्लेंट के रूप में किसी भी परिस्थिति को लेते हैं तो आप उससे कुछ भी सीख नहीं पाते। लेकिन जब आप किसी परिस्थिति को इस तरीके से लेंगे कि ये तो एक टीचर बन के मेरे सामने यहाँ आई है, इसमें से मुझे कुछ कुछ ना कुछ जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, तब फिर हम कंप्लेंट में नहीं जाते हैं। हमें लोगों से भी कंप्लेंट रहती है कि आपने ये क्यों नहीं किया। घर में ही हम 4 लोग भी रहते हैं तो भी एक दूसरे से हमें कंप्लेंट ही रहती है। तो इसमें हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और जब ये भी आए ना, मन में आता ही है, क्योंकि जो मेरे विचार हैं वो दूसरे के नहीं है, तो कंप्लेंट आएगी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के लिए हमारे अंदर जरा सी भी कंप्लेंट आ रही है तो तुरंत हमें ग्रेटिट्यूड के भाव में चले जाना चाहिए। उसकी जो भी उसके द्वारा हमें अच्छी चीज मिली है या उसमें से मैं क्या अच्छा प्राप्त कर सकता हूँ, अभी ये है, ये परिस्थिति है, तो इसमें से क्या मैं अच्छे से अच्छा निकाल सकती हूँ। मैं अगर ये सोचूंगी तो फिर मैं कंप्लेंट भाव में नहीं जाऊंगी। और इसके लिए हमारा मंत्र है कि मुझे स्वीकार भाव में हमेशा रहे। जब भी कंप्लेन आए किसी के भी प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति, उसे सहर्ष स्वीकार करें और ये सोचे कि मैं इसको स्वीकार करती हूँ, इसमें से मैं कुछ ना कुछ सीख के ही बाहर निकलूंगी। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नो कंप्लेंट, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी इन सब चीजों में बहुत वेस्ट होती है। इतनी हम साधना करते हैं, एक एक घंटे बैठ के हम ध्यान ज्ञान की बातें सुनते हैं, और जब हम ध्यान करके चुकते हैं तो ऐसा लगता है अरे वाह कितने एनर्जेटिक है हम। जैसे ही हम उस माहौल में से उठते हैं, बाहर जाते हैं, और जहां अपने मन का कुछ नहीं देखा बस वहीं हम कंप्लेंट में आ जाते हैं। और जो हमने इतनी साधना करके ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण की है उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो ऊर्जा को कभी भी हमें इन सब चीजों में लेके वेस्ट नहीं करना है। और जब हमें बताया हमारे गुरुदेव ने कि करना क्या नहीं है और फिर उसको हम कैसे रोक सकते हैं, वो दोनों चीज हमको बताइए। तो उसको बहुत ध्यान से सुन के जब भी कंप्लेंट आए तो बोलना है कि मैं इसे स्वीकार करती हूँ और इसमें से मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगी। तो ये बहुत जरूरी है ना। और तीसरा है हमारा जो रूट है, नो इंटरफेरेंस। अब आजकल क्या हमेशा ही होता है ना कि बिना बिना मांगे सलाह तो बहुत दे देते हैं, मुफ्त में सलाह बांटने के लिए बहुत खड़े हैं। तो हमें कभी भी किसी के मध्य इंटरफेरेंस नहीं करना है। और ज्यादातर हम अपने घरों में ही देखते हैं कि हम एक दूसरे के जो भी किसी का मन है या कोई काम करने का कि नहीं तुम ये पढ़ाई करो, ये नहीं साइंस मत लो, बायो लो या फिर कॉमर्स लो, हम बच्चों में ही इंटरफेरेंस करते रहते हैं। उनके कैरियर को लेके या उनकी ड्रेसेस को लेके या उनके जो भी मतलब उनको क्या करना है उसमें भी हम चूज करने बैठ जाते हैं कि नहीं तुम ये नहीं ये करो। तो कभी भी हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो भी कर रहा है वो जरूर से जरूर उस वो अपनी जो आत्मा की यात्रा में, अपनी जर्नी में जो भी कुछ अनुभव करने के लिए आया है वो वही तो कर रहा है। तो हमें क्यों इंटरफेरेंस करना, क्यों उसकी जो आत्मा की यात्रा चल रही है उसमें हम उसको दूसरी तरफ मोड़ने की क्यों कोशिश करें। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि जैसे मैं
आई हूँ अपनी आत्मा की यात्रा करने, वैसा ही दूसरा व्यक्ति है वो भी अपनी सोल जर्नी के लिए यहाँ धरती पर आया है, कुछ कांटेक्ट करके आया होगा। तो जो भी उसको अनुभव लेना है वो उसमें कंफर्टेबल होगा। तो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और इंटरफेरेंस के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो उसके आत्मा की यात्रा है वो उसकी है, तो उसको उसकी आत्मा की जो भी यात्रा का पथ है उस पर उसको चलने दो, इंटरफेयर मत करो। और इसमें क्या है कि जब तक कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई जाती है कि हमको लगता है ये गलत कर रहा है, मुझे इसे सलाह देनी चाहिए, लेकिन जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाए ना, हमें किसी को सलाह नहीं देनी है। एक तो जब तक हमें बिल्कुल पता ना पड़ जाए, हाँ अब देनी पड़ेगी सलाह, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मतलब कभी कभी कोई ये भी कह सकता है कि या इसके लिए तो हम बिल्कुल चुप बैठे, मान लो कोई रोड रोड क्रॉस कर रहा है और एकदम से कोई गाड़ी आ रही है, क्या मैं उसको भी नहीं रोकूं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। उसमें वो बोला है ना कि जब तक बिल्कुल एंड पॉइंट नहीं आ जाए आपको किसी को सलाह नहीं देनी। और एक दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति जब तक आपसे सलाह नहीं मांगता है तो उसको कभी भी आगे बढ़ के आपको सलाह नहीं देनी है ना। ये हमें हमेशा याद रखना है इन चीजों को, क्योंकि मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत हैं और साथ देने वाले कम मिलते हैं। और इसका मंत्र ये है कि हमें हमेशा दूसरों की आत्मा की जो भी यात्रा है उसका सम्मान करना चाहिए, अपनी भी जर्नी का सम्मान करना है और दूसरे की भी जर्नी का सम्मान करना है। और कभी कभी हम जैसे इंटरफेरेंस का ये भी हो जाता है कि हम जब बहुत गरीबों को देखते हैं तो हम अंदर दुखी होते हैं कि अरे ये कितने गरीब हैं, अरे मैं क्या करूं इनके लिए, क्या नहीं कर दूं, ऐसा करूं वैसा करूं। इतना सब हम भाव अपने अंदर ले जाते हैं। अगर आपको हेल्प करनी है ना तो बिना भाव के करो। उनको भी ये देखना है कि ये इनकी सोल जर्नी है, इसलिए ये आज इस स्थिति में है। लेकिन आपको अगर उनके लिए कुछ करना है तो अपने अंदर ऐसे भाव नहीं लाने हैं कि अरे मैं इनके लिए कुछ कर दूं, ऐसे भाव नहीं लाने। हाँ, आपको करना है करिए और भूल जाइए, लेकिन भाव इस तरीके के कभी नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है, आत्मा की उसकी सोल की जर्नी है, तो वो अपने अनुसार ही इस यात्रा को पूरी कर रहा है। तो ये जो हमारे 3 रूल्स हैं, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट और नो इंटरफेरेंस, दोस्तों जब हम इनको इन पर चल के देखते हैं तो सच में हमारी जो यात्रा होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। और एक क्या है, ये तो मैं अपना अनुभव ही बताती हूँ कि जब ये इन तीनों चीजों को मैंने छोड़ दिया तो मैं एक अंदर से खुद के लिए एक आजादी सी महसूस करने लगती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि अरे मैं देना चाहिए, मुझे ऐसा होता है ना भाव कि अरे हमें कुछ किसी के लिए कुछ करना चाहिए, अरे मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी तो ये गलत हो जाएगा, या अरे ये गलत कर रहा है इसको मुझे सही करना है या सही बताना है। तो उस चीज से बहुत मुक्ति मिलती है, एक जीवन जीने की कला आती है, और एक हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जीवन एक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। पहले छोटे छोटे इमोशंस से दूसरों के इन्हीं की मतलब कंप्लेन है किसी से, कितना कुछ अपने अंदर भर लेते हैं और पता नहीं कितने जन्मों से अपने जो हमारे डीएनए है उसमें, जो कल जैसे सर बता रहे थे अवचेतन मन में, हम और क्या अपने अंदर इतना सब बिठा के रखे हैं। यही सब चीजें तो हैं जो हमारी जो यात्रा है, हमारी सोल जर्नी है, उसमें ये सब बाधक होती हैं। क्यों हमें क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है अपने अंदर जाके? हमारे इतने गुरु है, दीप्ति मैम है और इतने सारे शंपा मैम है, हमारे सेशन चलते हैं कि डीएनए क्लीनिंग का सेशन है, और रिलेशनशिप की जो भी जैसे भी हमारे सेशन चलते हैं उनमें पूरी क्लीनिंग कराई जाती है। तो क्लीनिंग है क्या? असल में जो हम इतने जन्मों से अपने डीएनए में लेके आए हैं, जो पूरा अपना आकाशिक रिकॉर्ड होता है, उसमें जो भी भाव हमारे भरे हैं, जो आत्मा की जो हमारी यात्रा है, उसमें बाधक होते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। चलो ये क्लीनिंग तो हमारी हो रही है, हम इस सब से जुड़े हैं, लेकिन आगे और हम अपने जो अंदर है आत्मा को शुद्ध रखें, इसलिए ये तीनों रूल्स बहुत ही जरूरी है। तो जरूर फॉलो करें इन रूल्स को और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यही आज में
बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत दिव्य तरीके से आपने समझाया रश्मि, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी ताली बजाने की इच्छा हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर इस टॉपिक को और भी कोई इसको बढ़ाना चाहे, अपनी बातों में रखना चाहे, तो उनका मैं बहुत स्वागत करूंगी। जी, अगर कोई भी रखना चाहता है। ध्यान में आने के बाद फ्रेंड्स ये पता चलता है, पहले हम लोगों को भी ऐसे लगता है, किसी को देख के दुखी हो जाते हैं, किसी को देख के लगता है अच्छा वो ऐसा है। लेकिन ध्यान में आने के बाद पता चलता है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और हम सभी चुन कर आए हैं कि हमें ये अनुभव करना है। तो किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, चाहे वो कैसा भी कर रहा है, हो सकता है वो उसी को अनुभव करना चाहता है, और बीच में हम रोक देंगे तो वो उनकी फिर रुकावट होती है। तो सही, सभी को हमें उसी तरह से चलते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में नहीं होगा तो हम लोग शेयरिंग लेंगे। सबसे पहले कौन शेयरिंग देना चाहेगा? आज हमारी नीलम दीदी हैं। नीलम दी हमारी, रीना दी को आप लोग सबको जान ही रहे हैं, जो कि उस दिन मेडिटेशन करवाई थी, उनकी ये नंद है। तो हम लोग भी धीरे धीरे अपनी फैमिली में सबको जोड़ते जा रहे हैं कि किसका मेडिटेशन का समय आ गया। अगर हम उनको बताएंगे तभी तो पता चलेगा। दी करीब मुझे लग रहा है कि, हाँ दी आप ही बताइए, कितने दिनों से करीब मेडिटेशन कर रही हैं? दी अपना अनम्यूट करिए। अभी वीडियो भी बंद हो गया दी, दोनों को हल्का सा टच करना पड़ेगा। खूप परेशान करेगा फिर। आ, क्या वो ऑन नहीं हो रहा? उसको भी हल्का टच कीजिए दी, जो बगल में है ना, वीडियो के जस्ट बगल में, उसको भी टच कीजिए तो वो ये अनम्यूट हो जाएंगे। अभी वो लाल दोनों को हल्का हल्का प्रेस करना है। टच करेंगी दोनों ही खुल जाएगा। अभी वीडियो फिर से बंद हो गया। नहीं खुल रहा है वहां से। एक मिनट, अब दबाइए तो दी, हल्का सा उसको टच, बस हल्का सा करेंगी तो वो हो जाएगा। किसी किसी का बंद हो अच्छा, मान लीजिए कोई नए फ्रेंड करके देखिए तो, कि अपने इंदिरा जी आपका अपने ऑन हो जा रहा है ना? मेरा मेरा तो हो जा रहा है अपने आप ही। अदी क्या वो नहीं होने पा रहा है क्या? हल कल विनोद जैसे बताए थे ना, नीचे जो एक लाल रंग का बना है उसी को हल्का सा प्रेस करना रहता है। बस ऐसे करेंगे तो वो आशा मैम, आप मैसेज भेज दो तो वो उसको अनम्यूट कर देंगे। मैसेज में भेजी हूँ। अच्छा अच्छा। वहां से हो सकता, आप भी रश्मि कर सकते हो, देखो करके। मैसेज बस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे ना। दी पहले स्क्रीन को जिसमें ऐसे स्लाइड कीजिए, जिसमें आप सिंगल है उसमें जाइए, पहले सिंगल वाले से स्क्रीन पे ऐसे एक बार कई कीजिए, और फिर सबसे नीचे जाइए। ऊपर कमरा में। नहीं नहीं होने पा रहे, कोई बच्चा घर में नहीं है ना? एक किसी के हाथ में मोबाइल है? रश्मि आपके हाथ में मोबाइल है? दी देखिए, ये बतला रही हैं इनका, रश्मि का देखिए। हाँ एकदम किनारे में दी, हाँ।
इसी ये ये क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट वाला इधर 37 सेंटीमीटर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कल की थी पर हो सकता है फिर किसी वजह से वो नहीं होने पा रहा। तो आज फिर शेयरिंग, खुशबू आप शेयरिंग देंगी तो अपना वीडियो ऑन करके, कंफर्टेबल है तो जरूर दीजिए। और कोई जो भी शेयरिंग देना चाहे। खुशबू आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योति जी आप भी दे सकते हैं शेयरिंग, नीलम पाल जी, अहिल्या जी, जो भी आप लोग कंफर्टेबल हो जरूर शेयरिंग दीजिए। ये मेडिटेशन में देखिए किसी तरह का, जब आप देंगे शेयरिंग तो हम लोगों को लगेगा हाँ हम लोगों ने जो सेवा दी उसमें आप लोगों को कैसा लगा, इस यही में हम लोग बस जानना चाहते हैं। चाची बोल रही है। हाँ शैलजा दी, स्वागत है। सभी को आत्मवंदन। आत्मंदन। सभी को आत्मवंदन। हम्म, आत्मंदन। आज आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था और रश्मि जी का ज्ञान भी बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक था। और ये आज का सेशन मतलब कहने का मतलब ये तीसरा हमारा ये वो था इस मंच का। तो बहुत मजा आया तीनों में। और हम तो चाहेंगे कि जो जल्दी से दोबारा शुरू हो। किसी एक आध दिन बेशक छूट गया हुआ किसी कारण से, और वरना इंतजार रहता। आज भी पता नहीं क्या जून नहीं लग रहा था, तो मैं कहूँ पता नहीं क्या जून कैसे कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखा मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने दूसरा नेट कनेक्ट करके फिर मैं जुड़ी इससे। तो बहुत इंतजार रहता है 4 बजे का। तो ऐसे ही हमारा ये मंच आगे बढ़ता रहे, बस मेरी यही कामना है। और सभी आप सबसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बातें भी ज्ञान की हमें पता चलती हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बस यही कहना है मुझे। और वो जल्दी हमारा सेशन दोबारा दोबारा शुरू हो, यही मैं आज सबसे यही करती हूँ, हम्म, समझती हूँ। धन्यवाद दी, बहुत सुंदर शेयरिंग। और सचमुच हम्म, हम लोग बहुत जल्द ही हम्म, कल हम लोगों का आनंद उत्सव होगा, सभी अपने अपने तरह से एंजॉय करेंगे। और चूंकि एक ही दिन का पूर्णिमा के पहले है तो परसों भी हम लोग ध्यान करेंगे आधे घंटे का। और पूर्णिमा वाले दिन 4 से 5 1 घंटे का ध्यान रहेगा। फिर सावन के शुरू दिन से ही हम लोग फिर से अपना नया सत्र स्टार्ट कर देंगे 33 दिनों का। तो ये कंटिन्यू रहेगा, ब्रेक बीच में नहीं होगी। 1 दिनों का ब्रेक है उसमें भी हम लोग जरूर आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और इस मंच में कंटिन्यू ध्यान चलते ही रहेगा। बस आप लोग अगर साथ देते रहे तो हम लोगों को उत्सुकता बढ़ी रहती है। जब आप लोग शेयरिंग नहीं देते तो हम लोगों को लगता है कि पता नहीं सभी को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो थोड़ी सी मन में आती है, लेकिन खैर सेवा तो देना ही है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद दी। नहीं, जी। बहुत अच्छा लगता है। और ज्ञान की बातें हर बार एक नई चीज सीखने को मिलती है और ज्ञान मिलता है, तो हर बार कुछ ना कुछ एक नया पता चलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, यही बताना चाहूंगी। सचमुच दी, हम लोग भी जब अभी भी मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम्म, नहीं ये टॉपिक तो जानकारी है, पर अभी जैसे रश्मि बनना बतलाए तो उसमें से भी लगता हम्म, है अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो हर चीजों को ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं मुझे ये आता है, इसकी जरूरत नहीं। जब भी आप बार बार उसको सुनेंगे कुछ न कुछ आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है। तो जरूर इन सब बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये सब भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे और चीजें जरूरी है, ज्ञान भी बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दी। थैंक यू जी। और नेक्स्ट शेयरिंग कौन देना चाहेगा? खुशबू आप कंफर्टेबल नहीं है क्या?
ज्योति जी आप अनम्यूट होंगी। ज्योति दुबे, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर अनम्यूट होकर अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। मैम। नीलम पाल जी जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये सेशन ज्वाइन करके, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ज्ञान ध्यान तो जो है सो पहले भी मैं करती थी, लेकिन यहाँ पे आके जो ज्ञान मुझे मिला वो बहुत अद्भुत है, मैं उसको बयां नहीं कर सकती। मैम आप और कहाँ से हैं? मैं वही पूनम पांडे मैम है ना, बस जस्ट उन्हीं की मैं पड़ोसी हूँ। अरे वाह, बहुत आप बहुत ही ने सुंदर। मुझे जोड़ा था अच्छा अच्छा अच्छा, उनके ग्रुप में। एनिवर्सरी में लगता है मुलाकात हुई जी थी। अगर जी वीडियो जी। ऑन करेंगे तो हम लोग पहचान भी जाएंगे। वीडियो ऑन करिए मैम, तब तो आप हाँ, कंफर्टेबल होंगे। ऑन है तो वीडियो। वीडियो पर आ नहीं रहे मैम आपका, मुझे लगता है अच्छा कुछ अच्छा, आप में ऐसा डला है क्या कि वीडियो नहीं दिखे। तो वो तो मैं ऑन कर रही हूँ मैम। हाँ लेकिन वीडियो में मतलब जैसे हम लोगों को आप नहीं दिख रही हैं। किसी किसी में ऐसा रहता है कि डला रहता है कि लुक ना आए, तो थोड़ा सा एक बार कोई बच्चे जो होंगे उनको दिखलाएंगी अच्छा ना, अच्छा। तो वो हाँ जी जी। जी जी मैम, ठीक। अगली बार से फिर मैं आके ये, लेकिन बहुत अच्छा है मैम। और मैं इसे जुड़े रहना चाहती हूँ, अगला सेशन फिर जब होगा फिर भी मैं इसमें रहूंगी और मैं जुड़ूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। धन्यवाद धन्यवाद ज्योति जी, बस इतना थैंक ही सुनने के लिए हम लोग सब उत्सुक रहते हैं कि जो नए जी ध्यान है उन्हें कैसा लग रहा है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद, थैंक। थैंक यू थैंक। तो अहिल्या जी आप भी अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। नीलम जी आप भी अपना शेयरिंग दीजिए अगर आप कंफर्टेबल है। नीलम पाल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मंतन। मैम आपका भी वीडियो नहीं आ रहा है क्या? वीडियो ऑन नहीं होने पा रहा है क्या? जी मैम। जी मैम, बहुत अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ध्यान लग जाता है इस टाइम पे। और बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मन में एक एक करके सारी बातें उतरती हैं। बहुत थैंक। अच्छा कर रहे हैं लोग। आप कहाँ से हैं मैम? मैम मैं कन्नौज से हूँ, यूपी अच्छा अच्छा कन्नौज। जी। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू। हम लोगों का फिर कल तो आनंद उत्सव होगा मैम, कुछ भी आप भजन गा सकती है, कुछ भी चुटकुला सुना सकती हैं, या अपने जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको लगे कि मुझे लोगों को बतलाना चाहिए। तो कल हम लोगों का टॉपिक यही रहेगा, आनंद उत्सव। कुछ भी जिनको जो मन करे शेयर कर सकते हैं। तो कल जरूर अपना कुछ भी ऐसा हो तो उसे तैयार कर लीजिए, और हम लोग सब आपकी शेयरिंग लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये और किसी की शेयरिंग अगर हो। अहिल्या जी आप मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो जरूर बतलाइए अभी तक का आपको ज्ञान और ध्यान कैसा लगा। तो लीलावती जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ हाँ आंटी। आंटी आप कुछ शेयरिंग देना चाह रही हैं तो अनम्यूट है, आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। लीलावती आंटी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो। बहुत 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 अच्छा ध्यान है आज का। गाना का एक बहुत अच्छा ध्यान है, इसी तरह चलता रहे तो बहुत अच्छा है। आंटी आप अगली पिछली बार बोली थी मैं भी करवाऊंगी, रिया जी देखिए आज कोशिश करके करवा दी, अब नेक्स्ट सेशन में आपको भी करवाना है। ठीक ठीक, अगले में करवा बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी साथ में हैं, हम सभी साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की शेयरिंग के लिए, मेरे कहने पे आप लोगों ने शेयरिंग दिया। तो इसी तरह जुड़े रहिए, कल हम लोग मस्ती करेंगे। और आशा दीदी, ठीक ठीक नीलम ठीक। गुप्ता जी आएंगे। हाँ वो उद्दी का वही अनम्यूट नहीं होने पा रहा है फिर अच्छा से अच्छा हाँ वही अनम्यूट नहीं होने पा रहा है। अच्छा। उसमें बस ऐसे नीचे हल्का सा टच करने की जरूरत है। खुशबू जी कल कह रही थी ना, क्या हुआ आज आज नहीं आई?
हाँ, वो पता नहीं वो आवाज भी नहीं दे रही है। जल्दी का कर लेंगे शेयरिंग, उनको फिर से अभी हम लोग बतला कर कर लेंगे। ठीक। थैंक यू सभी को इतने समय तक जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं 4 से 5। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।